झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित झालावाड़ 12 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ डेयरी बंद होने की कगार पर आ गई है। झालावाड़ डेयरी करीब 17 करोड़ के घाटे में चल रही है। ऐसे में करोड़ों रुपयों की देनदारियां होने और दुग्ध उत्पादकों को भुगतान न होने के चलते दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने दूध देना बंद कर दिया है। इसके चलते कई दूध उत्पादों का उत्पादन यहां बंद हो गया है। डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि डेयरी के बॉयलर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते शटडाउन लेना पड़ा है। लेकिन सारा मामला करोड़ों रुपए के घाटे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ एवं 12 जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिए इस डेयरी की स्थापना करवाई थी। इसमें उनका हित था। तभी से दुग्ध उत्पादक अपना हित इन डेयरियों में देख रहे थे और तब से ही ये डेयरी यहाँ पर संचालित है। वर्ष 2010 में भी कुछ कारणवश इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में दिसंबर 2015 में अतिरिक्त बजट देकर एवं मशीनरी दिलाकर फिर से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन लगातार कर्ज का भार बढ़ रहा था और दूध का उत्पादन कम हो रहा था। साथ ही लागत भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते डेयरी फेडरेशन फिलहाल यहां से दूध का उत्पादन बंद करवाकर कोटा भेज रहा है। फिलहाल यहां पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम पूरी तरह बंद चल रहा है। झालावाड़ डेयरी के खस्ता हाल होने और दूध उत्पादन बंद होने के बाद झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सारे मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी है, जहां से जल्द ही इसका संचालन सुचारू करने का आश्वासन मिला है। वहीं सारे मामले में झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि झालावाड़ डेयरी की काफ़ी देनदारियां थी, जिसके कारण यही थे कि वो घाटे में चल रही थी और वर्तमान में इसके बॉयलर में भी तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते दूध उत्पादन बंद हुआ। इसी कारण से दूध कोटा भेजा जा रहा है और वहीं से पैकिंग और प्रोसेसिंग हो रही है। प्रशासन प्रयास कर रहा है कि जल्द ही तकनीकी खराबी दुरुस्त कराई जाए। साथ ही इसकी देनदारियां निपटाने के लिए भी उचित स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ये डेयरी वापस पटरी पर आ सके और दूध उत्पादकों का खोया हुआ विश्वास वापस लौटाया जा सके। झालावाड़ डेयरी चरमरा रही है व्यवस्था, और आपने भी वहाँ का दौरा किया है। किस तरह के हालात देखे और अब कांग्रेस सरकार क्या कर रही है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के विधायक और सांसद जितने ही जिम्मेदार हैं, जितना कि यहाँ के संचालक मंडल जो था प्रशासनिक तौर के ऊपर। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ 17 करोड़ की देनदारी है, तो लगातार जब से ये स्थिति बनी है कि इसको स्थापित किया गया है, तब से लेकर आज तक की जो देनदारियां हैं वो बकाया क्यों है, और उसके अंदर 3.5 करोड़ रुपए देकर के आज फैक्ट्री का संचालन शुरू हो सकता है। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही डिमांड है कि इस फैक्ट्री को बंद न करके इसका संचालन सुचारू रूप से किया जाए। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को और डेयरी मंत्री को पत्र लिख करके अवगत करवा दिया है, और वहां से एक सूत्रों के आधार पर समाचार प्राप्त हुआ है कि 2 करोड़ की राशि अभी वर्तमान स्थिति में ये देकर के इसके संचालन की व्यवस्था तो कर रहे हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि सुचारू संचालन और देनदारी जितनी भी है, जो यहाँ की समितियां हैं, दुग्ध सहकारी समितियां, उनको ये पूरी राशि दी जाए और उनका पेमेंट क्लियर करके और उसका संचालन सुचारू हो, ये व्यवस्था लागू करने के लिए कल हम डेयरी में गए थे। वहां से जानकारी ली और जानकारी लेकर के ये जानकारी ऊपर OSD देवाराम जी सैनी तक पहुंच चुके हैं। प्रमोद जी, जो है दूध की सप्लाई वो भी कोटा से हो रही है, तो कब तक यहाँ से जो झालावाड़ डेयरी का काम हो जाएगा? ये मान लीजिए कि इस महीने के अंत तक इस डेयरी का संचालन सुचारू रूप से चालू करने का हमने एक प्रयास किया है और लगभग उस प्रयास पे हम कामयाब भी हो रहे हैं। और इसी स्तर पर हमने काम करते हुए जो पत्र व्यवहारों के माध्यम से हमने जानकारियां ऊपर सरकार के प्रतिनिधि तक पहुंचाई है, वो जानकारियां उन तक पहुंच चुकी है और इस मामले में वो सहानुभूतिपूर्ण विचार करके फैक्ट्री के सुचारू संचालन की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। कोटा से हो रही है और संचालन भी चरमरा रहा है पूरी तरह, हालांकि आप प्रयास कर रही हैं, किस तरह से अब इसको दोबारा से पटरी पर लाने की? डेयरी में अभी काफ़ी सारी देनदारियाँ थी, काफ़ी सारी रिकवरी होनी थी, जिस वजह से काफ़ी लॉस मेकिंग में जा रहा था पूरा प्रोसेस। तो अभी जो वर्तमान में डेयरी का प्लांट है, उसमें बॉयलर भी काफ़ी टेक्निकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका भी पूरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना है। तो वर्तमान में अभी मिल्क प्रोडक्शन का काम झालावाड़ डेयरी से करने में यही मेन
आपत्ति आ रही है कि बॉयलर अभी सेफ़ टू प्रोसीड नहीं है। तो जब तक बॉयलर वापस से फिक्स नहीं हो जाता तब तक हम कोटा में डाइवर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। इन द मीन टाइम हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी देनदारियाँ हैं पुरानी उनको हम रिकवरी करा करके या फिर सरकार की सहायता ले करके उसको एक बार सुचारू रूप से कंप्लीट वापस ऑन ट्रैक लाया जाए। और जितनी भी मैक्सिमम हमारे मिल्क सप्लायर्स हैं, जितनी भी हमारी समितियां हैं, उनमें हम एक विश्वास जागृत करते हुए उनमें जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ करवा पाएँ और उसका जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क का क्वालिटी है वो भी इम्प्रोवाइज़ कर पाएँ। तो हम हर तरह से एक 360 डिग्री स्ट्रैटेजी में से काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लूपहोल से, जहाँ जहाँ पे हमारी पूरी जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे कहीं कहीं अनियमितताएं थी उनको भी प्लग किया जा रहा है, जांचें भी की जा रही हैं और इसको एक पूरी तरह से फुल ऑन स्ट्रैटेजी से इसको टारगेट किया जा रहा है और प्रयास यही कर रहे हैं कि वापस से झालावाड़ डेयरी को हम अच्छे से चला पाएँ। जो अमाउंट इनका देना है देनदारियाँ बाकी, तो उनको लेकर के किस तरह का कोई लेटर आपके माध्यम से भी देना है? हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से इसकी जांच भी की जा रही है और RCDF से भी हम संपर्क में हैं, वहाँ से भी हम आर्थिक सहायता की डिमांड कर रहे हैं और हम आश्वस्त हैं कि RCDF ही हमें सहयोग करेगा। साथ में जो ये अभी देनदारियाँ हैं वो भी हमारे पास जब वापस आएंगी तो उससे भी इसको आर्थिक मदद मिलेगी डेयरी को एंड जल्दी ही इसमें वापस काम शुरू करवा दिया जाएगा।